Hello friends, this is Dr. Akhilesh Sharma, facial cosmetic surgeon, teeth and face clinic, शास्त्री नगर, जोधपुर। आज हम बात करने जा रहे हैं पीआरपी के बारे में। आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा, बाल्डनेस, गंजेपन को दूर करने के लिए पीआरपी, जीएफसी, ये सब नाम बहुत सुने होंगे। आज अपन बात करने जा रहे हैं होता क्या है पीआरपी, व्हाट इज पीआरपी ऑल अबाउट, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। लास्ट ईयर्स में हमने देखा, जब कोरोना टाइम था, डेंगू टाइम से हमने रूटीनली देखा कि प्लेटलेट चाहिए, प्लेटलेट से ये करना है, प्लेटलेट से वो करना है। पीआरपी होता क्या है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। वही प्लेटलेट्स जिनकी हम बात करते थे, उनसे हम लोग बालों की ग्रोथ के लिए, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन के लिए, मल्टीपल स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए पीआरपी का मल्टीपल यूज़ लिए जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पीआरपी का बालों में क्या रोल है। क्या गंजेपन को दूर करने में पीआरपी का कोई रोल है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस है? क्या ये बनाई हुई चीज़ है? क्या इसके पीछे कोई एक्चुअल प्रूफ है कि हेयर ग्रोथ आने लग जाएगी? क्या ये नई हेयर ग्रोथ ला सकता है? बहुत मल्टीपल चीज़ों से बातें हम करने जाएंगे के बारे में आज। सबसे पहले आते हैं, बाल्डनेस होती क्या है। बाल्डनेस, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न बाल्डनेस, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, सिकाट्रिकल बाल्डनेस, बहुत तरह के एलोपेशियास होते हैं। एलोपेशिया एरिएटा होता है। आज हम वो सारे क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाल्डनेस होती है उनके बारे में बात करेंगे, और पीआरपी का इनमें क्या रोल होता है, किस में रोल नहीं होता, उस बारे में बात। पीआरपी होता क्या है। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है। इसे बनाया कैसे जाता है। इस प्रोसीजर में हम यूजली क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड विड्रॉ किया जाता है, जो यूजली 10 ml से लेकर 60 ml की रेंज में होता है। उसको सेंट्रीफ्यूजिंग ट्यूब के में डाल के सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है। डिफरेंट आरपीएम्स में, डिफरेंट रेवोल्यूशन पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड में डाला जाता है। ये दो तरह के मेथड से बनाया जाता है। सिंगल स्पिन मेथड होता है, डबल स्पिन मेथड होता है। सम डॉक्टर्स बिलीव सिंगल स्पिन में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं, सम बिलीव डबल स्पिन में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। सबके अपने अपने रिजल्ट्स हैं। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। ये डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। पीआरपी बनाने के लिए ब्लड विड्रॉ करके ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में डालते हैं, जिसको कुछ टाइम में, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर स्पीड पे रख दिया जाता है। जब उसको निकाला जाता है तो वो 3 लेयर में होता है। एक होता है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, जो सबसे ऊपर का लेयर होता है। उसके नीचे होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो हमारे काम का कंपोनेंट है, वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसके बाद होता है ब्लड। अभी हम वीडियो में देख रहे हैं कैसे बनाया जाता है, शॉर्ट उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनाया जाता है। पीआरपी बेसिकली किन किन को करवानी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं, क्या वो सबके लिए वैलिड है, क्या उसमें नई हेयर ग्रोथ आती है। पीआरपी बेसिकली मेल पैटर्न बाल्डनेस में, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में, एलोपेशिया एरिएटा में, सिकाट्रिकल एलोपेशिया में काम में लिया गया है बहुत प्रोसीजर में। मेल पैटर्न बाल्डनेस में इसके रिजल्ट और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे पाए जाते हैं, जो साइंटिफिकली एविडेंस प्रूफ हैं उसके। इतनी एन नंबर ऑफ स्टडीज हो चुकी है जिनमें देखा गया है, नास से अगर पीआरपी किया जाए तो उससे ज़रूर उसमें रिजल्ट आने शुरू होते हैं। ये यूजली 20 to 30 ईयर्स के एज ग्रुप के बाद किया जाता है। इस एज ग्रुप से ही शुरू किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि ये अपने ही ब्लड का बना हुआ होता है कंपोनेंट, तो इसके साइड इफ़ेक्ट वाइज 0 साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, इसको लगाते हुए क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्या नहीं रहती, वो सबका वेरी करता है। आपको पता चलता है क्योंकि 31 गेज नीडल यूजली यूज़ की जाती है, इंसुलिन सिरिंजेस इंजेक्ट किया जाता है। इट्स नॉट दैट पेनफुल। हाँ, हल्का बहुत डिस्कम्फर्ट ज़रूर रहता है जब आपका ये प्रोसीजर किया जाता है। डिस्कम्फर्ट आपको इंजेक्टिंग पेन पता चलता है। यूजली 40 to 50 इंजेक्शन लगाए जाते हैं एक सेशन के दौरान। एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में कम से कम 3 वीक्स का गैप रखा जाता है। 4 to 6 सेशंस किए जाते हैं। 4 to 6 सेशंस बाद पेशेंट को विजिबल चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस सेशन किए जाते हैं, जो यूजली 1 ईयर के इंटरवल में वापस 2 से 3 सेशंस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। अब वापस इसमें हर डॉक्टर टू डॉक्टर, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा।
कई पेशेंटों को होता है नहीं सर मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, हम और करवाना चाहते हैं, देयर इज नो साइड इफेक्ट। अगेन मेंटेनेंस एक तरह का प्रोलॉन्ग करने का तरीका है कि अपन प्रोलॉन्ग कर पाए कि अपनी हेयर ग्रोथ आती रहे। क्या ये नई हेयर ग्रोथ करता है? नहीं, बेसिकली जो फॉलिंग स्टेज में हेयर्स होते हैं उनमें ग्रोथ पैदा करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन के साथ में वो ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती है। पीआरपी काम कैसे करता है? पीआरपी में बेसिकली वो ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें बालों की ग्रोथ के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो पीआरपी बेसिकली ग्रोथ फैक्टर ही होते हैं, जो साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर जो हमें बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जो ऑलरेडी हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, उनका कंसंट्रेट है, उनको इंजेक्ट किया जा रहा है। तो साइड इफेक्ट नहीं होता इसी कारण से, क्योंकि आप ही का ब्लड आप में इंजेक्ट किया जा रहा है और उसी से ग्रोथ करवाई जा रही है। अब इसे एडजंक्ट थेरेपी के साथ, कई बार डर्मा रोलर्स के साथ, मीजोथेरेपी के साथ यूज़ किया जाता है, कई बार लेज़र हेलमेट जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे उनके साथ किया जाता है। इससे रिजल्ट और बेटरमेंट की तरफ जाते हैं। अब पीआरपी से एक और क्वेश्चन आता है, क्या जीएफसी पीआरपी से ज़्यादा बेटर है? आजकल ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट ट्यूब्स आ गई हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट नो डाउट बेटर रिजल्ट यील्ड कर रही हैं कंपेयर टू पीआरपी, बट पीआरपी इटसेल्फ इज वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर, इट गिव्स गुड रिजल्ट्स एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट other than monetary, other than financial reason. There is no reason that patient should think should I get it done or not. That is a routine treatment, anybody can get it done. आपके बाल पतले हो रहे हो, आपके बाल हेयर फॉल हो रहे हो, एनी केस में पीआरपी शुड गिव यू गुड रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट डू वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। ऐसा कभी नहीं है एक पेशेंट के ज़्यादा ग्रोथ आई तो दूसरे के भी आएगी, या कम आई तो दूसरे के भी आएगी। वो हमेशा वेरी करेंगे पेशेंट टू पेशेंट एंड डॉक्टर टू डॉक्टर, टेक्निक टू टेक्निक, हाउ इट इज़ डन और कैसे किया जाता है। तो आप आगे बढ़ के अपनी ट्रीटमेंट के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और इस प्रोसीजर को करवा सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। ठीक है, ओके, थैंक यू।